नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, अर्जुन के विषय में तो राजा धृतराष्ट्र ने भी सब अवश्य सुना होगा। उसे सुनकर उन्होंने क्या कहा? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र ने ऋषि द्वैपायन व्यास के मुख से अर्जुन के इंद्रलोक गमन का समाचार सुनकर संजय से कहा, सूत, मैंने अर्जुन का सारा वृत्तांत सुना। सारथे, क्या तुम्हें भी इस विषय में यथार्थ बातें ज्ञात हुई हैं? मेरा मूढ़ बुद्धि पुत्र तो विषय भोगों में फंसा हुआ है। उसका विचार सदा पापपूर्ण ही बना रहता है। प्रमाद में पड़ा हुआ वह अत्यंत दुर्बुद्धि दुर्योधन एक दिन सारे भूमंडल का नाश करा देगा। जिन महात्मा के मुख से हंसी में भी सदा सत्य ही बातें निकलती हैं और जिनकी ओर से लड़ने वाले धनंजय जैसे योद्धा हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर के लिए इस कौरव राज्य को जीतने की तो बात ही क्या है, वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो पत्थर पर रगड़कर तेज किए गए हैं, जिनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं, उन कर्णी नामक नराचों का प्रहार करने वाले अर्जुन के आगे कौन योद्धा ठहर सकता है? जरा विजयी मृत्यु भी उनका सामना नहीं कर सकती। मेरे सभी दुरात्मा पुत्र मृत्यु के वश में हो गए हैं। मैं रात दिन विचार करने पर भी ये समझ नहीं पाता कि युद्ध में गांडीव धनवा अर्जुन का सामना कौन रति कर सकेगा। द्रोण और कर्ण उस अर्जुन का सामना कर सकते हैं, भीष्म भी युद्ध में उनसे लोहा ले सकते हैं, परंतु तब भी मेरे मन में महान संशय बना ही हुआ है। मुझे इस लोक में अपने पक्ष की जीत नहीं दिखाई देती। कर्ण दयालु और प्रमादी है। आचार्य द्रोण वृद्ध एवं गुरु है। उधर कुंती कुमार अर्जुन अत्यंत अमर्ष में भरे हुए और बलवान है, उद्योगी और दृढ़ पराक्रमी है। सब ओर से घमासान युद्ध छिड़ने की संभावना हो गई है। युद्ध में पांडवों की पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी ओर सभी अस्त्र विद्या के महान शूरवीर और महान यशस्वी हैं, और वे पराजित न होकर सर्वेश्वर सम्राट बनने की इच्छा रखते हैं। इन कर्ण आदि योद्धाओं का वध हो जाए अथवा अर्जुन ही मारे जाए तो इस विवाद की शांति हो सकती है, परंतु अर्जुन को मारने वाला या जीतने वाला कोई नहीं है। मेरे मंद बुद्धि पुत्रों के प्रति उनका बढ़ा हुआ क्रोध कैसे शांत हो सकता है? अर्जुन इंद्र के समान वीर है। उन्होंने खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया और राजसूय महायज्ञ में समस्त राजाओं पर विजय पाई। संजय, पर्वत के शिखर पर गिरने वाला वज्र भले ही कुछ बाकी छोड़ दे, किंतु तात किरीटधारी अर्जुन के चलाए हुए बाण कुछ भी शेष नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो आज भी सव्यसाची अर्जुन के रथ की घरघराहट से सारी कौरव सेना भयातुर हो छिन्न भिन्न होती सी प्रतीत हो रही है। जब किरीटधारी अर्जुन हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए तूणीर से बाण निकालते और चलाते हुए समर भूमि में खड़े होंगे, उस समय उनसे पार पाना असंभव हो जाएगा। वे ऐसे जान पड़ेंगे मानो विधाता ने किसी दूसरे सर्वसंहारकारी यमराज की सृष्टि कर दी हो। संजय ने कहा, राजन, आपने दुर्योधन के विषय में जो बातें कही हैं वे सभी यथार्थ हैं। महीपते, आपका वचन मिथ्या नहीं है। वे पांडव अपनी धर्मपत्नी कृष्णा को सभा में लाई गई देखकर क्रोध से भरे हुए हैं, और महाराज दुशासन तथा कर्ण की वे कठोर बातें सुनकर पांडव आप लोगों की निंदा करते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। मैंने ये भी सुना है कि कुंती कुमार अर्जुन ने एकादश मूर्तिधारी भगवान शंकर को भी अपने धनुष बाण की कला द्वारा संतुष्ट किया है। भगवान शंकर ने स्वयं ही अर्जुन के बल की परीक्षा लेने के लिए किरात वेश धारण करके उनके साथ युद्ध किया। वहां अस्त्र प्राप्ति के लिए विशेष उद्योगशील अर्जुन को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन लोकपालों ने भी दर्शन दिया। इस संसार में अर्जुन को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो इन लोकेश्वरों का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। राजन, अष्टमूर्ति भगवान महेश्वर भी जिसे युद्ध में पराजित न कर सके, उन्हीं वीरवर अर्जुन को दूसरा कौन वीर पुरुष जीतने का साहस कर सकता है?
भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचकर पांडवों को कुपित करने वाले आपके पुत्रों ने स्वयं ही इस रोमांचकारी, अत्यंत भयंकर एवं घमासान युद्ध को निमंत्रित किया है। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी दोनों जांघें दिखाई थी, उस समय ये देखकर भीमसेन ने फड़कते हुए होठों से जो बात कही थी वह व्यर्थ नहीं हो सकती। धृतराष्ट्र ने कहा, सूत, कर्ण ने कठोर बातें कहकर क्या किया? पूरा वैर तो इतने से ही बढ़ गया कि द्रौपदी को सभा में केश पकड़कर लाया गया। अब भी मेरे मूर्ख पुत्र चुपचाप बैठे हैं। उनका बड़ा भाई दुर्योधन विनय एवं नीति के मार्ग पर नहीं चलता। सूत, वह मंदभागी दुर्योधन मुझे अंधा, अकर्मण्य और अविवेकी समझकर मेरी बात भी नहीं सुनना चाहता। कर्ण और शकुनी आदि जो उसके मूर्ख मंत्री हैं, वे भी विचार शून्य होकर उसके अधिक से अधिक दोष बढ़ाने की ही चेष्टा करते हैं। संजय, किंतु अर्जुन का यह पराक्रम तो सबसे बड़े आश्चर्य का विषय है कि उन्होंने महादेव जी के साथ युद्ध किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र का मन चिंता और शोक में डूब गया था। वे अत्यंत खिन्न हो उठे थे और लंबी एवं गर्म सांसें खींचकर अपने सारथी संजय को कह रहे थे, सूत, मैं बीते हुए द्यूत जनित घोर अन्याय का स्मरण करके दिन तथा रात में क्षण भर भी शांति नहीं पाता। निश्चय ही कुंती पुत्र और मातृपुत्र मेरे पुत्रों की सेना को भस्म कर डालेंगे। संजय, पूर्व में मैं दुर्योधन के वश में होने के कारण अपने हितैषी सुहृदों की जिन बातों का पालन नहीं कर सका, मैं उन बातों को भविष्य में उस दिन, विशेषकर जिस दिन संग्राम होगा, उस दिन स्मरण करूंगा। संजय ने कहा, राजन, आपके द्वारा यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ, जिसकी आपने जानबूझकर उपेक्षा की, उसे रोकने की चेष्टा नहीं की। उधर भगवान मधुसूदन ने ज्यों ही सुना कि पांडव द्यूत में पराजित हो गए, त्यों ही वे काम्यक वन में पहुंचकर कुंती पुत्रों से मिले और उन्हें आश्वासन दिया। इसी प्रकार द्रुपद के दृष्टिद्युम्न आदि पुत्र विराट, दृष्टिकेतु और महारथी केके, इन सब ने पांडवों से भेंट की। राजन, पांडवों को द्यूत में पराजित देखकर उन सब ने जो बातें कही, उन्हें गुप्तचरों के द्वारा जानकर मैंने आपकी सेवा में निवेदित किया था। पांडवों ने मिलकर मधुसूदन श्री कृष्ण को युद्ध में अर्जुन का सारथी होने के लिए वरण किया और श्री हरि ने तथास्तु कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। भगवान श्री कृष्ण भी कुंती पुत्रों को उस अवस्था में काला मृगचर्म ओढ़कर आए हुए देख उस समय अमर्ष में भर गए और युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, इंद्रप्रस्थ में कुंती कुमारों के पास जो समृद्धि थी तथा राजसूय यज्ञ के समय जिसे मैंने अपनी आंखों देखा था, वह अन्य नरेशों के लिए अत्यंत दुर्लभ थी। उस समय सब भूमिपाल पांडवों के शस्त्रों के तेज से भयभीत थे। अंग, वंग, पुंड्र, उड्र, चोल, द्रविड़, आंध्र, सागर तटवर्ती द्वीप तथा समुद्र के समीप निवास करने वाले जो राजा थे, वे सभी राजसूय यज्ञ में उपस्थित थे। सिंहल, बर्बर, म्लेच्छ, लंका निवासी, पश्चिम के राष्ट्र, सागर के निकटवर्ती सैकड़ों प्रदेश, पल्लव, तरत, समस्त किरात, यवन, शक, हारहून, चीन, तुषार, सैंधव, जागुड़ु, रामट, मुंड, स्त्री राज्य, तंगण, केके, मालव तथा कश्मीर देश के नरेश भी राजसूय यज्ञ में बुलाए गए थे और मैंने उन सब को आपके यज्ञ में भोजन परोसते देखा था। सब और फैली हुई आपकी उस चंचल समृद्धि को जिन लोगों ने छल से छीन लिया है, उनके प्राण लेकर भी मैं उसे पुनः वापस लाऊंगा। कुरुनंदन, भरत कुल तिलक, बलराम, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, अक्रूर, गद, सांब, प्रद्युम्न, आहुक, वीर दृष्टद्युम्न और शिशुपाल पुत्र दृष्टकेतु के साथ आक्रमण करके युद्ध में दुर्योधन, कर्ण, दुशासन एवं शकुनी को तथा जो कोई योद्धा सामना करने आएगा उसे शीघ्र ही मारकर मैं आपकी संपत्ति लौटा लाऊंगा। तदनंतर आप भाइयों सहित हस्तिनापुर में निवास करते हुए धृतराष्ट्र की राज्य लक्ष्मी को पाकर इस सारी पृथ्वी का शासन कीजिए। महाराज, तब राजा युधिष्ठिर ने उस वीर समुदाय में इन दृष्टद्युम्न आदि शूरवीरों के सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, मैं आपकी सत्यवाणी को शिरोधार्य करता हूँ। महाबाहो केशव, 13वें वर्ष के पश्चात आप मेरे संपूर्ण शत्रुओं को उनके बंधु बांधवों सहित नष्ट कीजिएगा। ऐसा करके आप मेरे सत्य वनवास के लिए की गई प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए।
मैंने राजाओं की मंडली में वनवास की प्रतिज्ञा की है। महाराज, धर्मराज की वह बात सुनकर दृष्टिद्युम्न आदि सभासदों ने समयोचित मधुर वचनों द्वारा अमर्ष में भरे हुए श्री कृष्ण को शीघ्र ही शांत किया। तत्पश्चात उन्होंने क्लेश रहित हुई द्रौपदी से भगवान श्री कृष्ण के सुनते हुए कहा, देवी, दुर्योधन तुम्हारे क्रोध से निश्चय ही प्राण त्याग देगा। वरवर्णिनी, हम ये सच्ची प्रतिज्ञा करते हैं, तुम शोक न करो। कृष्ण, उस समय तुम्हें द्यूत में जीती हुई देखकर जिन लोगों ने हंसी उड़ाई थी, उनके मांस भेड़िए और गीध खाएंगे और नोच नोच कर ले जाएंगे। इसी प्रकार जिन्होंने तुम्हें सभा भवन में घसीटा है, उनके कटे हुए सिरों को घसीटते हुए गीध और गीदड़ उनके रक्त पिएंगे। पांचाल राजकुमारी, तुम देखोगी कि उन दुष्टों के शरीर इस पृथ्वी पर मांसाहारी गीदड़ गीध आदि पशु पक्षियों द्वारा बार बार घसीटे और खाए जा रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें सभा में क्लेश पहुंचाया और जिन्होंने चुपचाप रहकर उस अन्याय की उपेक्षा की है, उन सब के कटे हुए मस्तकों का रक्त यह पृथ्वी पिएगी। महाराज, इस प्रकार उन वीरों ने अनेक प्रकार की बातें कही थी। वे सब के सब तेजस्वी और शूरवीर हैं। उनके शुभ लक्षण अमिट हैं। धर्मराज ने 13वें वर्ष के पश्चात युद्ध करने के लिए उनका वर्ण किया है। वे महारथी वीर भगवान श्री कृष्ण को आगे रखकर आक्रमण करेंगे। फिर उनका सामना करने वाला कौन रहेगा? जन्मेजय, तब धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, जब द्यूत हो रहा था उस समय विदुर ने मुझसे जो यह बात कही थी कि नरेंद्र, यदि आप पांडवों को द्यूत में जीतेंगे तो निश्चय ही यह कौरवों के लिए रक्त की धारा से भरा हुआ अत्यंत भयंकर विनाश काल होगा। सूत, विदुर ने पहले जो बात कही थी वह अवश्य ही उसी प्रकार होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वनवास का समय व्यतीत होने पर पांडवों के कथनानुसार वह घोर युद्ध होकर ही रहेगा, इसमें संशय नहीं है। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।